So today I am showing you a PowerPoint presentation of the chapter A Triumph of Surgery. The story has been written by James Herriot. Triumph, you all understand? It's the victory of surgery. So in introduction, this story has been written by James Herriot. The subject of this story is a pet dog which is spoilt by its owner. जो इस स्टोरी का जो मेन सब्जेक्ट है यानी मेन कंसर्न है वो एक पेट डॉग है जिसे उसका ऑनर जो है बहुत ही स्पॉइल करती है यानी बहुत ही पैम्पर करती है. द ऑनर इंडल्जेस हर डॉग so much with food and other comforts that the dog has become overweight and cannot even walk properly. ओनर जो है अपने डॉग को इतना ज़्यादा फूड प्रोवाइड करती है, उसको इतने ज़्यादा कंफर्ट्स प्रोवाइड करती है कि अब डॉग फाइनली ओवरवेट हो चुका है और इतना ओवरवेट हो चुका है कि वो वॉक भी नहीं कर पाता है प्रॉपरली. फाइनली द डॉग हैज़ बीन टेकन टू अ वेटनरी डॉक्टर who treats the dog without using a single medicine. और फिर फाइनली ऐसे डॉग मतलब अपने उस बीमार डॉग को जो लेडी है वो वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाती है जो विदाउट एनी मेडिसिन उस डॉग को पूरी तरह ठीक कर देता है. द डॉग इज़ लेफ्ट विथ ऑल अदर डॉग्स सो दैट इट कैन प्ले एंड गेट द मच नीडेड फिजिकल एक्सरसाइज. उस डॉग को वो दूसरे डॉग्स के साथ छोड़ देता है ताकि वो प्ले कर सके और जो उसको रिक्वायर्ड फिजिकल एक्सरसाइज है वो कर पाए. आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनफ फिजिकल एक्टिविटीज द डॉग लूजेस मच ऑफ इट्स फैट एंड बिकम्स हेल एंड हार्टी. और फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से वही हुआ जो होना चाहिए. जो डॉग का ओवरवेट था, उसका जो फैट था वो चला गया और वो एक हेल्दी डॉग में कन्वर्ट हो गया. Apparently, this is a simple story with simple subject. But if we try to read between the words, the story has much significance for our life as well. जब हम पढ़ते हैं ऊपर से देखें तो ये हमें एक सिंपल सी स्टोरी नज़र आती है एक लेडी के बारे में जिसके पास एक पेट डॉग है और वो कैसे उसको पैम्पर करती है. पर अगर हम इसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि ये स्टोरी हमारी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे हमें ओवर पैम्परिंग जो है, ओवर कंसर्न है किसी का, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. यू विल सी मैनी किड्स हु आर ओवरवेट एंड स्पॉइल्ड बिकॉज देयर पेरेंट्स जस्ट ट्राई टू मीट एवरी डिमांड ऑफ द किड. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं ओवरवेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट हर डिमांड उनकी पूरी करते रहते हैं. किड्स को नो सुनने की हैबिट ही नहीं होती जो उनके लिए हार्मफुल बन जाती है. द किड डेवलप्स इनटू अ काउच पोटैटो विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज लाइफ. तो किड जो है काउच पोटैटो की तरफ कन्वर्ट हो जाता है यानी एक बहुत ही थुलथुला सा मोटा सा बच्चा जो उसके लिए और किसी चीज़ में वो फिट नहीं होता, ना ही वो लुक्स में अच्छा दिखता है, ना ही वो एक्टिविटीज़ में फिट रह पाता है. इवन यू आर वेल अवेयर बच्चे कि जो ओवरवेट होना हमें कितना बीमार कर देता है, हमारे ऑर्गन्स को एडवर्सली अफेक्ट करता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमें लेज़ी बना देता है. तो ट्रिकी, हियर द नेम ऑफ द डॉग हैज़ कम. The Tricky was a small dog and was excessively loved by his mistress, Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey उसकी केयरटेकर, उसकी ओनर, डॉग की ओनर का नाम है और ट्रिकी उस छोटे से डॉग का नाम है. तो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को बहुत प्यार करती है. He was greedy and loved food but no exercise. और डॉग भी बहुत ही ग्रीडी था, उसे फूड बहुत पसंद था पर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता था, बहुत लेजी था. एज अ रिजल्ट ही बिकेम फैट एंड मिसेस पम्फ्री बिलीव्ड दैट ही बिकेम लेजी बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि वो खाता रहता था और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था, इवन वॉक्स के लिए भी नहीं जाता था, तो बहुत ही ज़्यादा फैट ही हो गया और उस फैटीनेस की वजह से वो लेजी हो गया
और मिसेस पम्फ्री को ये चिंता होने लगे कि ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी इसको कुछ न्यूट्रिशन में कमी है जिस वजह से ये एक्टिव नहीं रहता। मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेल्दी वुमेन, शी लव्ड हर डॉग टू मच। मिसेस पम्फ्री बहुत ही वेल्दी वुमेन थी, शी वॉज वेरी रिच, अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए शायद उन्होंने उसको इतने कंफर्ट्स दे रखे थे जिनका शायद उसके लिए कोई मीनिंग भी नहीं था। जैसे कि उसके एवरी टाइम के बोल्स अलग अलग थे खाना खाने के लिए, या उसके सोने के लिए उसके लिए अलग अलग बिस्तर थे, उसके लिए अलग, उसके पास हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कोट्स थे, टॉयज़ थे। मतलब जो कोट्स का, बॉल्स का या बेड्स का शायद उस डॉग को मीनिंग तक नहीं पता होगा कि इतने सारे डॉग, ये सारी चीज़ें कंफर्ट्स के लिए जो हैं उसके पास, इसका कोई यूज़ भी है या नहीं है। हाँ, उसको मगर फूड का ज़रूर पता था कि हाँ, उसको एवरी टाइम बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स मिलते रहते थे। शी गेव हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। सो खाने के अलावा जो रूटीन उसको फूड प्रोवाइड किया जाता था, उसके अलावा बीच बीच में कि उनका डॉग बहुत हेल्दी रहे, मिसेस पम्फ्री उसको माल्ट, कॉड लिवर ऑयल या हॉर्लिक्स भी प्रोवाइड करती थी। शी गेव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज। खाने के लिए तो उसे बहुत देती थी, पर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करवाती थी, नॉट इवन द सिंपल वॉक्स। Once he became ill and she was worried and made a frantic call to Harriet, who was a vet. एक बार वो बीमार हो गया और वो बहुत घबरा गई, और उन घबराहट में डॉक्टर हैरियट, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया। जेम्स ऑलरेडी हैड गिवन सजेशंस रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस डाइट बट शी नेवर फॉलोड इट। जेम्स ने ऑलरेडी उनको सजेस्ट किया था कि ट्रिकीज को बैलेंस डाइट दी जाए, उसको स्वीट डिशेस बिल्कुल ना दी जाए, और इन बिटवीन जो मील्स है उसको ना दिया जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए, पर वो इंस्ट्रक्शंस मिसेस पम्फ्री ने फॉलो नहीं किए थे। ही वॉज अ वेट, ही वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकी ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो जब जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि वो ह्यूजली फैट हो चुका था, जैसे कि कोई ब्लॉटेड सॉसेज होती है, और उसकी छोटी छोटी सी टांगे हर कॉर्नर पे नज़र आ रही थी। अदरवाइज़ लग रहा था कि एक बहुत बड़ा सा बलून हो। और जब हैरियट ने उनके एक्सरसाइज रूटीन के बारे में मिसेस पम्फ्री से पूछा, तो मिसेस पम्फ्री ने कहा कि हाँ, जो गार्डनर है हमारा वो बीमार है, तो इसलिए इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, और वॉक्स, इवन वो वॉक्स के लिए भी नहीं जा पा रहा है। और उनको अभी भी यही टेंशन थी कि ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो डॉक्टर ये सजेस्ट करें कि मिसेस पम्फ्री उसको क्या क्या खिलाए, और उन्होंने ही एडवाइज हर टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। तो डॉक्टर हैरियट ने उनके इस क्वेश्चन में ये सजेस्ट किया कि वो उसको बैलेंस डाइट दें और खाना कम दें, और स्वीट थिंग्स तो बिल्कुल भी ना दें। पर जैसा कि उनको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से पता था डॉक्टर हैरियट को कि मिसेस पम्फ्री ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगी, वो वही करेंगी उस ट्रिकी के साथ जो उनको ठीक लगेगा। तो उनको पता था कि यस, कि कुछ दिनों में अब कॉल ज़रूर आने वाला है फिर से। ही एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, हिज एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज एंड इट हैपेंड। उनको पता था कि क्या होने वाला है, और वो कॉल आ भी गया। He was called by Mrs. Pumphrey as Tricky refused to it. मिसेस पम्फ्री ने उनको घर पे बुलाया था क्योंकि ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। He told her that Tricky needed immediate hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight. तो जब डॉक्टर हैरियट वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रिकी जो है वो पैंटिंग कर रहा है, यानी हाँफ रहा है। He was not even able to breathe properly. उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मूव नहीं कर पा रहा, वो खा पी नहीं पा रहा। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसे कम से कम 15 दिन तक सर्जरी में रखना पड़ेगा फॉर ऑब्जर्वेशन। देयर ही गेव हिम, और फिर यही हुआ। मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को
ले जाने की परमिशन दे दी, पर डॉक्टर की कार में उसकी सारी चीज़ें, जैसे कि उसके बोल्स, उसके बेड्स, उसके कोट, सब कुछ रखे गए। और पूरा स्टाफ, मिसेस पम्फ्री का, वो भी रो रहा था। मिसेस पम्फ्री रो रही थी जब ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट अपने साथ हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। देयर ही गेव हिम नो फूड, नो मेडिसिन, बट प्लेंटी ऑफ वाटर। पहले तो कुछ दिन तक डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसको फूड देना, वाटर देना स्टार्ट किया। प्लेंटी ऑफ वाटर देते थे, कोई फूड या कोई मेडिसिन नहीं देते थे। ग्रेजुअली ही मिक्सड विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद दैम। और धीरे धीरे उसने दूसरे डॉग्स के साथ मिक्स होना शुरू कर दिया, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। इवन वो ये भी सीख गया कि कैसे जब फूड सर्व करे तो जैसे डॉग्स, बाकी के डॉग्स अटैक करते थे फूड पे, कि कैसे अपनी प्लेट को छीन के खाना है, अपना मील ज़्यादा खाना है, वो सारी चीज़ें वो सीख गया था। सो ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड फन एट द सर्जरी। तो इस खेलने की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती थी और उसको फन भी मिलता था सर्जरी में। इस बीच मिसेस पम्फ्री का कॉल आता रहा डॉक्टर हैरियट के पास, उसकी फिटनेस के रिगार्डिंग जानने के लिए, उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग जानने के लिए। एंड आउट ऑफ कंसर्न मिसेस पम्फ्री डजन्स ऑफ बॉइल्ड एग्स, देन वाइन, ये सारी चीज़ें भेजती थी कि डॉग को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए और वो जल्दी रिकवर कर जाए। तो डॉग को तो कुछ ऐसा दिया नहीं जाता था, वो सिर्फ वाटर और नॉर्मल मील जो बाकी डॉग्स को सर्व की जाती थी वही दी जा रही थी। हाँ, पर डॉक्टर की और उसके स्टाफ, उसके कलीग्स की तो एवरी टाइम जैसे पार्टी ही चल रही होती थी, क्योंकि जो भी फूड मिसेस पम्फ्री प्रोवाइड कर रही थी वो इसे मिल के मिस्टर हैरियट और उसके फ्रेंड्स मिल के उसे डिवो करते थे, पार्टी करते थे, वाइन्स पीते थे, एग्स खाते थे। इवन उनकी हेल्थ अब अच्छी होती जा रही थी। सो मिस्टर हैरियट को तो थोड़ा सा जैसे कि लालच भी आ गया था कि यस, ये तो ऐसा एसेट है ट्रिकी की, उसको अब हम हॉस्पिटल में ही रखें तो कितना अच्छा हो, क्योंकि हमें ये इतना टेस्टी टेस्टी मील्स हमेशा मिलते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली फ्री वाइन कौन अवॉइड करना चाहेगा, वो मिलती रहेगी। ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हार्ड मसल डॉग। और अब इतने दिनों में वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो एक फिट डॉग में कन्वर्ट हो चुका था। जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। तो जेम्स हैरियट ने उस डॉग को बिना ही मेडिसिन और बिना किसी सर्जरी के ठीक कर दिया था। और फिर फाइनल कॉल जाता है, डॉक्टर हैरियट अपने उस ग्रीड को असाइड करके मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री बहुत वरिड होंगी ट्रिकी की हेल्थ को लेके। सो वो कहते हैं कि अब आप ट्रिकी को घर ले जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। सो फाइनली मिसेस पम्फ्री आती हैं और ट्रिकी उनको पहचान लेता है और वो दौड़ता हुआ जाके जाम करके उनकी गोद में बैठ जाता है। शी वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। शी थैंक्ड हैरियट एंड सेड इट वॉज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। So here is the summary of the chapter. Mrs. Pumphrey was a rich and emotional lady who has a cute pet called Tricky. She loved him so much that she overfed him. Tricky had put on a lot of weight, which made him lethargic. Lethargic means lazy. When Dr. Harriot saw the fatty dog like a blotted sausage, he was shocked. He made a plan and told Mrs. Pumphrey that Tricky needed treatment for an ailment which was possible only in hospital. The doctor knew that Mrs. Pumphrey would not be able to keep the dog on a proper diet. When the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry if he was slow to approach for food. He was given food at fixed intervals. Soon, he shed off a lot of his body weight and became quite active. When Tricky was at home, he was pampered by Mrs. Pumphrey. He had a luxurious life when he was served with cream cake, chocolate, and Horlicks. But when he came to the doctor, he became all right.
When Mrs. Pumphrey saw her active dog, she thanked the doctor and felt that it was a triumph of surgery. मिसेस पम्फ्री. अब कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो मिसेस पम्फ्री, शी इज़ द ओनर ऑफ द डॉग. शी वॉज अ वेल्दी वुमेन. शी लव्ड हर डॉग टू मच. She gave him some little extras between meals to build him up: malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. She gave him lot to eat but no exercise. Once he became ill. Who he? The Tricky. Yes, the dog. So once the dog became ill and she was worried and made a frantic call to Dr. Harriot, who was a vet. James already has given suggestion regarding Tricky's balanced diet, but she never followed it. Now the character Dr. James Harriot. He was a vet. He was shocked to see hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. He already advised her to cut down on the sweet things. He expected call within a few days from Mrs. Pumphrey, and it so happened. He was called by Mrs. Pumphrey as Tricky had refused to eat, and Dr. Harriot suggested that Tricky needed immediate hospitalization, and for the proper treatment of the ailment, he had to be kept at surgery for a fortnight. There he gave him no food, no medicine, but plenty of water. Gradually he mixed with other dogs and started playing with them. He had a lot of exercises and fun at the surgery, and finally the dog was cured. Dog's recovery is a triumph of surgery. He was completely recovered and transformed into a hard muscle dog. James Harriot treated the dog without medicine or surgery, and Mrs. Pumphrey was happy and filled with gratitude for Dr. Harriot, because she thought that Mr. Harriot has done a miracle by curing his beloved dog. Hope you enjoyed the story and has got the gist what we have discussed earlier in the video.